नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए दोस्तों कहानियाँ नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबके लिए ज्येष्ठ माह से जुड़ी हुई कुछ बातें लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें ज़रूर पसंद आएँगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ज्येष्ठ माह शुरू हो गया है। आपको पता है ज्येष्ठ माह में बहुत गर्मी पड़ती है। आजकल जो चल रहा है वो गर्मियों का ही मौसम है। बाहर निकलना भी हमारे लिए मुहाल हो गया है। तो ज्येष्ठ माह का महत्व मैं आपको बताऊँगी कि ये हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत पवित्र और तपस्वी जो हमारे होते हैं ना, ये तपस्वी मास भी कहा जाता है इसे। ये वैदिक काल से ही विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकृति महत्व रखता है। ज्येष्ठ महीना दोस्तों मई और जून गर्मी अपने चरम पर होती है इस समय। यह समय तप और संयम और सेवा का ना बहुत अच्छा समय माना जाता है, ऐसा हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं। तो कुछ मैं आपको बताऊँगी आगे की बातें, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों कहते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हमारे दादा-दादी थे ना, हमारे गुरुजी थे ना, वो हमेशा हम लोगों को कहा करते थे कि जब हम छोटे थे ना, वो हमें पता है क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि पहले छोटे-छोटे कुल्हड़ आते थे, जिसमें हम चाय पीते हैं। तो और एक छोटी-छोटी हमारे यहाँ चाटी बोलते हैं, चाटी आती थी जिसमें दूध गरम होता था पहले और दूध को ना ज़मीन के अंदर आग लगा के गर्म किया जाता था, तो ऐसा नियम था। तो पहले क्या होता था, हमारे जो दादा होते थे ना, जब वो चाटी यूज़ नहीं होती थी, उसकी बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती थी, तो क्या करते थे, वो कहते थे कि इसी में पानी भर के ना घर के बाहर रख दो। तो हम लोग पूछते थे कि ऐसा क्यों? तो कहते थे कि गर्मी शुरू हो गई है, कहीं भी पानी नहीं मिलेगा उन्हें, जो भी जानवर होते हैं, जो भी पशु-पक्षी होते हैं, उन्हें कहीं पानी नहीं मिलेगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि पानी रखो ताकि वो जो प्यासे हों ना, वो प्यासे ना रहें। तो इसी तरह से बचपन से ही हम लोगों ने पानी कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए, चिड़ियों के लिए पहले कच्चे घर हुआ करते थे, छत वगैरह नहीं रहा करती थी, तो इसलिए हम अपने घर के बाहर ही रखा करते थे। और जो हमारे दादाजी थे, वो भी ये कहा करते थे कि बड़े-बड़े घड़े होते थे पहले मिट्टी के, काफ़ी अब तो गोल घड़ा होता है, पहले दूसरे मॉडल का घड़ा आता था। वो घड़ा ना वो जो गाँव का जो मेन चौराहा होता था ना, वहाँ पर रखते थे एक मेज़ पर। और छोटे-छोटे पहले बताशे आते थे दोस्तों, तो बताशों को वहाँ पर वो रख देते थे और बताशों को रख कर कह देते थे आने-जाने वाले राही होते थे, हमारे जो दादाजी थे ना वो आने-वाने वाले लोगों को वो राही ही बोला करते थे। तो जो राही होते थे, जो रास्ते में जाते थे ना, वो उनको रोक-रोक कर कहते थे कि थोड़े से बताशे खा के भैया पानी पी लो ठंडा-ठंडा। और उस समय में ना नल वग़ैरह इतना नहीं होता था। प आज तो है लोग बॉटल खरीद लेते हैं पानी की, कहीं-कहीं से मशीन लगी होती है, पी लेते हैं। पहले नहीं होता था, तो हमारे दादाजी ऐसा सब कुछ करवाते थे। लेकिन देखिए आज भी वही नियम, वही धर्म, वही चीज़ आज तक चली आ रही है। आज भी लोग अपनी छतों पर पानी रखने लगे हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर मशीन लगा दे रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पानी आकर के पिया करो। तो इसलिए कहते हैं कि आज इस समय में, इस महीने में ये तपस्वियों का ना प्रिय मास माना जाता है। इस समय जल दान, अन्न दान, छाया दान और जल पिलाने की जो सेवा होती है ना, वो अत्यंत ही आपको पुण्यदायी बनाएगी। आप कहीं भी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर लोगों को ये लग रहा हो कि इन्हें नल की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर नल लगवा दो। पहले के भी लोग प्याऊ लगवाते थे, आज भी लोगों को नल की ज़रूरत होती है। बहुत जगह है ऐसा है जहाँ पे नल नहीं होता, काफ़ी दूर लोगों को जाना पड़ता है, तो आप वहाँ पर नल लगवा सकते हो। इसका भी पुण्य आप सबको मिलेगा ज़रूर। उसके बाद इसी माह में गंगा दशहरा भी आता है दोस्तों, गंगा दशहरा भी आता है और बहुत सारे इसी ज्येष्ठ माह में व्रत त्योहार आते हैं। तो एक वट एक त्योहार आता है वट सावित्री, दोस्तों ये अमावस्या को पड़ता है। कहते हैं कि विवाहित स्त्रियां रखती हैं और पति की दीर्घायु और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा होती है। बहुत जगह वट वृक्ष बोलते हैं, बहुत जगह इसे बरगद बोलते हैं और हमारी आम बोलचाल भाषा में जहाँ हम रहते हैं वहाँ बोलते हैं कि बरगदाही है, यानी कि बरगद के पेड़ को बोलते हैं कि आज बरगदाही की पूजा है। तो बहुत सारे लोगों की जगह की अलग अलग नियम एक ही है, कहानी एक ही है, लेकिन मान्यता और नाम तरह-तरह के हैं। तो वट वृक्ष की पूजा होती है, 7 बार व्रत कथा हमारे यहाँ पढ़ी जाती है, उपवास रखा जाता है और जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसके चारों ओर 7 बार धागा लपेटना शुभ माना जाता है। उसके बाद आता है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा पापों का नाश करने वाला होता है। कहते हैं इसी दिन गंगा मैया धरती पर भागीरथी जो थे, वो गंगा जी मैया को धरती पर प्रकट किए थे।
तो इसलिए इस दिन गंगा स्नान, गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए और भगवती गंगा की हमें स्तुति भी करनी चाहिए। उसके बाद जो आता है कि कुछ समय के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गंगा दशहरा जो हमारे यहाँ होता है ना, बहुत बड़ा मेला लगता है गंगा दशहरा का। तो गंगा जी के किनारे लगता है, लोग गंगा स्नान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं गंगा मैया की, तो ये बहुत ही इस समय पे करना शुभ माना जाता है। उसके बाद प्यासों की सेवा तो हमें करनी चाहिए, जो प्यासा हो हमें। आज के ज़माने में कोई घड़े नहीं रखता, बहुत कम, बहुत ही ऐसा रेयर होता है देखना, जहाँ पर हम घड़े रखते हैं। घड़े कोई नहीं रखता, लेकिन अगर कोई प्यासा हो ना, तो आप उसे ₹10 की 1 बॉटल पानी खरीद के ही दे दो, ताकि वो पिए, उसको बहुत अच्छा हो। तो इसका भी पुण्य दोस्तों आपको मिलेगा। और कुछ पूजा-पाठ की बातों की ओर भी ध्यान दे लेते हैं, तो चलिए, इस समय पर सूर्य को अर्घ भी दिया जाता है। प्रतिदिन हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए, लेकिन जलते हुए सूर्य को नहीं देते हैं। इस समय में ज्येष्ठ माह में हमें सुबह के 4 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और हम उगते हुए सूर्य को जल देते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। फूल और रोली डालकर दोस्तों, लाभ का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी चमत्कार, चमत्कार नहीं। चमत्कार हम अपने आप ही अपने जीवन में कर सकते हैं, और वो ऐसे कि हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे हमें फ़ायदा हो। अब देखिए, आप 4 बजे उठोगे ना, तो आपको ठंडी हवा मिलेगी। कभी आप लोग अगर उठे होंगे 4 बजे, तो आपको पता होगा कि जब आप 4 बजे उठते हो ना, तो आपको बहुत ही ठंडी-ठंडी सी हवा महसूस होती है। आपको बहुत अच्छा लगता है, उस दिन आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। तो बस उसी से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो लोग कहते हैं कि सूर्य भगवान की थोड़ी-सी पूजा कर लो, थोड़ी-सी उनको जल भी चढ़ा दो। बस इतना सा ही लॉजिक है इसका। उसके बाद ये जो सूर्य भगवान की पूजा तो हम लोग करते हैं, उससे हमें स्वास्थ्य का लाभ बहुत मिलता है, मैंने आप सभी को ये बताया। कहते हैं कि ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की भी आराधना करनी चाहिए। मंगलवार और शनिवार को ज़रूर से हमें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। बजरंग बाण और सुंदरकांड का भी आप पाठ कर सकते हो। सुंदरकांड का पाठ क्योंकि हर कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि थोड़ा-सा वो कठिन होता है, बाकी जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। बाकी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ तो आप सबको ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कि इससे गर्मी में रोग और मानसिक अशांति से हमें रक्षा होती है हमारी। और तुलसी की सेवा तो हमें ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं। तुलसी मैया जिनके भी छत में होंगी ना, वो काफ़ी सूख जाती हैं। बहुत गर्मियों में तुलसी मैया बिल्कुल जल-सी जाती हैं, झुलस जाती हैं। तो आप लोगों को एक काम करना होगा, आप लोग के घर में जो भी नारियल का जटा होता है ना, जो छीलते हैं हम नारियल, पानी वाला नारियल होता है, तो अब उसको, आप सबको ये बात पता ही होगी, लेकिन मैं फिर से आप सबको बता देती हूँ कि वो जटे वाले नारियल को छील कर बहुत सारा आप इकट्ठा कर लो कहीं से, और उसको ले जाकर तुलसी मैया के पूरे जहाँ पर आपने गमला लगाया हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से उसमें चारों तरफ करके उसको पानी से भीगा करके रख दो। जिनके यहाँ सुविधाएँ नहीं है कि वो तुलसी मैया को छत से नहीं हटा सकते, बाकी जिनके यहाँ रखने का कहीं अलग स्थान है, तो आप रख सकते हो। क्योंकि धूप नहीं पड़नी चाहिए, धूप बहुत तेज़ होती है, तुलसी मैया झुलस जाती हैं, जो कि आप तुलसी मैया में पूजा करते हो तो तुलसी महारानी बन जाती हैं। तो इसीलिए आप उनको धूप में नहीं रख सकते, आप उनको हरा-भरा रखने के लिए इसमें आप पानी डाल दो। और हाँ, थोड़ा-सा कहते हैं, हमारी नानी कहती थी कि तुलसी मैया में ना हमेशा हल्दी खूब सारा मिला कर के पानी भरना चाहिए, क्योंकि हल्दी से एक तो पीला होता है और दूसरा हल्दी जो हर बैक्टीरिया को मारता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि तुलसी के पौधे में हल्दी से जल देने से ना तुलसी मैया हरी-भरी रहती हैं। तो बस इतनी सी ही लॉजिक वाली बात है। और इसमें हमेशा कहते हैं कि तुलसी मैया में जल तो देना ही चाहिए, लेकिन शाम को दीपक भी लगाना चाहिए। कई लोग होते हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। देखिए दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो जिन्हें सटीक तरीके से आता है, वो कर सकते हैं। जिनको मतलब कहते हैं ना कि त्रुटि हो जाती है कोई, तो उसका भी पाप हमें ही लगता है। तो इसीलिए हम विष्णु सहस्त्र नाम का हम पठन अध्ययन हिंदी में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप संस्कृत में करो, जिन्हें नहीं ही आती तो वो क्या कर सकते हैं। तो आप जो है ये भी कर सकते हो, और इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में शांति आती है। शांति तो वैसे आजकल हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन मिलती नहीं, तो आप लोग ट्राई करिए। क्या पता भगवान हमारे नारायण घर में शांति, सुख, समृद्धि ज़रूर दें आप सबको। और कहते हैं कि इस समय दान भी बहुत करना चाहिए, और कैसा दान करना चाहिए, जैसा कोई धूप में व्यक्ति चल रहा हो और जिसको ज़रूरत है दोस्तों, उसी को ही हमें दान करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऐसे बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं बता रही हूँ, कुछ-कुछ पंडित के पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि वो लेने से मना कर देते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए, जिसे इन सब चीज़ों की नीड है, ठीक है?
हमें छाता दान करना चाहिए, हमें चप्पल, कपड़ा, खाने-पीने की चीज़ें, आम, पंखा सब दान करना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत हो। हम किसी के घर में पंखा नहीं है, आपको पता है कि वो बहुत उसके यहाँ गर्मी हो रही है, उसके पास पंखा नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको एक छत वाला पंखा या आप टेबल फैन उसको ले जाकर दे सकते हो, उसको ज़रूरत है, ठीक है? कपड़ा नहीं है किसी के पास, गर्मी में बेचारा परेशान हो रहा है, आप उसे कपड़े दे दो, आते-जाते लोगों को शरबत पिला दो अपने घर में बिठाकर, तो क्या बात है! बिल्कुल आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल राजाओं जैसी हो जाएगी। अगर आप उसको खिलाना ही चाहते हो ना, तो उसको बुला के घर में खीर बनाकर खिला दो उसे। चप्पल दान कर दो क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा जलते हैं, तो अगर वो चप्पल पहनेंगे उसको सारा पुण्य आपको मिलेगा। छाता वो लेकर भी चलेंगे और पानी पानी तो हर कोई दान करता है। आप उन्हें किसी को ₹10 की बॉटल भी दे दें, लेकिन ज़रूर से देखें। उसके बाद फिर आता है कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनको अधिकतर दिया जाता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कुछ-कुछ ब्राह्मण मैंने आपको अभी बताया ना कुछ देर पहले, कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीज़ों की नीड ही नहीं होती, लेकिन ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल आप ऐसे लोगों को भी दान ना दें जिनको इनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप गरीब को दे सकते हो, वो चल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को ही दें, ऐसा मैं ज़रूरी नहीं समझती। क्या नहीं करना चाहिए फ़ैमिली में? किसी को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तला-भुना चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब लॉजिकली सोचो ना, इस समय में गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। अब वैसे भी हम तला-भुना खाएँगे तो हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे चेहरे पर पड़ेगा और हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए खाने में थोड़ा-सा तला-भुना अवॉइड करना चाहिए आप सबको। और किसी भी पेड़ को काटना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए क्योंकि जहाँ पे आप लोग रुके, जब पेड़ होती है ना तो हमें लगता है कि हवा आप लोग कभी सफ़र करते हो रास्ते में? सफ़र तो बहुत करते हो। जब आप सफ़र करते हो, तो आपने कभी नोटिस किया है शाम के टाइम में जैसे 5 से 6 बजे के टाइम पर जब आप रास्ते में जाते हो, अगर आप भीड़-भाड़ वाला इलाका हो तो वहाँ बहुत गर्मी होती है ना? और जब आप चलते-चलते जाते हो जहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे होते हैं ना, वहाँ जो ठंडी-ठंडी हवाएँ आती हैं ना, आप कब गए होंगे तो आपको तो बिल्कुल पता होगा। तो ठंडी हवा ना आपको बहुत अच्छा फ़ील कराती है। इसीलिए कहते हैं कि पेड़-पौधों को नहीं काटना चाहिए। तो आप पेड़ को बिल्कुल भी ना काटें, हो सके तो आप लगाएँ और बहुत सारे पौधे लगाएँ, नर्सरी से जाइए, ले आइए और आप लोग उसे लगाएँ क्योंकि इसे जीवन दायिनी माना जाता है। बाकी बहुत सारी ऐसी पूजाएँ हैं और बहुत सारे लोग पूजा-पाठ को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती हूँ। बस मैं इतना कहती हूँ सुबह 5 से 7 बजे के बीच उठ जाइए, सूर्योदय में उठिए, शाम को पत्र जो होता है उसमें जल रखिए, उसमें तुलसी पत्ता, गंगा जल, थोड़ा-सा गुलाब जल डालिए और ठंडे जल से स्नान करें, शुद्ध-शुद्ध कपड़े पहनो आप, शुद्ध साफ कपड़े पहनो। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दो और हो सके तो आप किसी भी मंत्र का जप करो सूर्य भगवान का। उसके बाद आप विष्णु भगवान, तुलसी मैया का पूजन करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका एक बार जाप कर लो या आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इसका भी जाप कर सकते हो क्योंकि ये जाप भी बहुत फलदायी है। और ये तो हमारे साक्षात हमारे प्रेमानंद जी बाबा ने बताया है। और गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए घर में ताकि इससे शुद्धि रहती है, इसमें ज़्यादा खुशबू नहीं आती। और बस आपको तो हमने पहले ही बता दिया कि आपको दान क्या करना है, हनुमान जी की पूजा लगातार करनी है और गंगा जल घर में रोज़ छिड़कना है, सोने से पहले भगवान जी को हाथ जोड़ना है और बस शंकर भगवान को हर सोमवार को जाकर शिवाभिषेक करना है और मंगलवार, शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़नी है। और गंगा दशहरा के दिन गंगा जी को अपने ज़रूर स्नान करें और पूजन भी करें और गंगा दशहरा से जुड़ी हुई वीडियो भी मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगी। तो ज्येष्ठ माह में दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर आप इन सब में कुछ भी ना कर सको ना, कुछ भी ना कर सको, तो जितने भी मंदिर के पास गरीब बैठे होते हैं ना, उनसे पूछो कि आपको पानी की ज़रूरत है? अगर उन्हें पानी की ज़रूरत है, तो आप रोज़ इसी माह में जा कर के आप उन्हें रोज़ 1 बॉटल खरीद कर देकर आओ। देखो आपकी ज़िंदगी कैसे चुटकियों में पलटती है, तो सारा पुण्य आपको मिल जाएगा। तो आज की छोटी-सी क्या दोस्तों काफ़ी बड़ी हो गई वीडियो। तो आपको मैंने थोड़ी-सी एक जानकारी दी जो हमें हमारे दादाजी, हमारे पंडित जी, हमारे जहाँ जो महाराज जी हैं हमारे उनसे हमें थोड़ी-सी जानकारी मिली जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हम बचपन से ही ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज मुझे थोड़ी-सी आप सबसे भी ये बातें बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शाम को मेरी वीडियो फिर से आ रही है लड्डू गोपाल जी की। आप सब सुनना ज़रूर से ना भूलें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ शाम को लड्डू गोपाल की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।